हेलो बच्चों, आज हम आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में जानेंगे। आहार श्रृंखला के बारे में हमने इस पाठ की पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि आहार श्रृंखला में सबसे पहले होते हैं उत्पादक, उसके बाद में उन्हें खाने वाले उपभोक्ता होते हैं, जिसमें पहले स्तर के उपभोक्ता, दूसरे स्तर के उपभोक्ता और आगे आगे उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं वो बताया गया था। तो हम सबसे पहले आहार श्रृंखला से शुरू करेंगे। देखेंगे कि आहार श्रृंखला क्या होती है। भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र हमने पढ़ा था क्या होता है, में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। तो पारितंत्र कोई भी पारितंत्र जिसमें हम जैविक और अजैविक घटक दोनों उसमें काउंट करते हैं, उनके भोजन की या फिर ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच जो अलग अलग पोषक स्तर आते हैं, उनके बीच जो संबंध होता है उसको हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि आहार श्रृंखला में किस किस तरह के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण दिखाया हुआ है, जैसे हमारा सूरज की रोशनी और प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पादपों ने जो उत्पादक है भोजन बनाया। फिर उन्होंने प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया जो शाकाहारी थे, जैसे कि हिरण इन्होंने दिखाया हुआ है। फिर मांसाहारी जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, जैसे कि शेर, उसने हिरण को खाया, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ये हमारा उदाहरण है एक आहार श्रृंखला का। उसके बाद एक और आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला या इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। जैसे कि दिखाया हुआ है, ये संबंध किसके बीच, बाज के बीच और स्नेक सर्प के बीच, सर्प जो फिर मेंढक को खाता है उसके बीच, मेंढक जो टिड्डे को या मच्छरों को खाता है, टिड्डा जो घास को खा रहा है। तो यहाँ पे हमारा घास जो है वो उत्पादक हुआ, देखेंगे हरे पौधे जो है वो उत्पादक है। फिर टिड्डा जिसने घास को खाया वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। उसके बाद मेंढक ने टिड्डे को खा लिया तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। द्वितीयक उपभोक्ता के बाद में सांप ने मेंढक को खा लिया तो वो तृतीयक उपभोक्ता हुआ। फिर बाज ने सांप को खा लिया तो वो चतुर्थ उपभोक्ता हुआ। और फिर जब बाज मर गया तो वो अपघटनकर्ताओं द्वारा, जैसे कि कवक और जीवाणुओं द्वारा, वो अपघटित कर दिया गया। फिर हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के अन्य उदाहरण, आहार श्रृंखला के फूड चेन्स के कुछ और उदाहरण, जैसे कि तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो हमारा तालाब वाला पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे शैवाल को खाया जलीय पिस्सू ने, जलीय पिस्सू को छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया और बड़ी मछली को बगुले या बतख या सारस ने खाया। ये हमारा एक और उदाहरण है तालाब के पारितंत्र का, खाद्य श्रृंखला का। एक अन्य उदाहरण तालाब के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का, आहार श्रृंखला का है कि हरे पौधों को कीड़े मकोड़ों ने खाया, कीड़े मकोड़ों को मेंढक ने खाया और मेंढक को सांप ने खाया। ये भी आहार श्रृंखला का एक अन्य उदाहरण है जो तालाब के पारितंत्र में रहते हैं। फिर हमारा घास स्थलीय पारितंत्र, मतलब कि जमीन पे रहने वाले पारितंत्र में एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि घास को कीड़े मकोड़ों ने खाया, कीड़े मकोड़ों को छोटी चिड़िया ने खाया और छोटी चिड़िया को बाज पक्षी ने खा लिया। ये भी आहार श्रृंखला का एक अन्य उदाहरण है। उसके बाद में हम देख रहे हैं आहार श्रृंखला का उदाहरण इन्होंने इस तरह से भी दिखाया हुआ है, जिसमें
उच्च उपभोक्ता हमारा देखेंगे कि बाज है। और फिर अपघटनकर्ताओं द्वारा जीवाणु, जैसे कि जीवाणु और कवक द्वारा बाज के मर जाने पर उसका अपघटन हो गया और वो मिट्टी में मिल गया, और इस तरह से उसके अंदर के जो पोषक तत्व थे वो वापस मिट्टी में आ गए हमारे। तो ये हमारा आहार श्रृंखला मतलब खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के बारे में बताया गया है। अब हम आ जाते हैं आहार जाल पर। आहार जाल क्या होता है वो जानेंगे अब। आहार जाल के एक श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध अन्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक आहार श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को आहार जाल या खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। जब एक श्रृंखला, आहार श्रृंखला और कुछ अन्य आहार श्रृंखलाएं आपस में मिली जुली होती हैं तो उसको आहार जाल कहते हैं। देखिए आगे उदाहरण के लिए इन्होंने एक पहले आहार श्रृंखला दिखाई हुई है इस तरह की, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। फिर आहार श्रृंखला से अब हम आहार जाल पे आ गए। देखेंगे लेफ्ट में आहार श्रृंखला है जो हमने पहले पढ़ी। अब राइट साइड में आहार जाल है जिसके अंदर हम देख रहे हैं घास, नीचे वनस्पति जो दी हुई है उसको कई प्रकार के जानवर खा रहे हैं। कहीं खरगोश खा रहा है, कहीं चूहा खा रहा है, कहीं छोटी चिड़िया खा रही है, तो कहीं टिड्डा खा रहा है। फिर टिड्डे को खाने वाले भी कई जानवर हैं, जैसे कि कहीं मेंढक खा रहा है, कहीं कीड़ा खा रहा है। चिड़िया को खाने वाले भी कई जानवर हैं, जैसे कि बड़ा पक्षी खा रहा है। खरगोश पे चूहा, अब चूहे को खाने वाले जानवर दिखा रहे हैं, बाज, बड़ा पक्षी मतलब, और सांप। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर बहुत से जानवरों को अन्य कई जानवर खा रहे हैं। और इसमें सर्वोत्तम, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, हो सकता है, वो होता है मनुष्य। मनुष्य जो है इनमें से सब कुछ खा सकता है या नहीं भी खा सकता है, वो उसकी इच्छा है। तो ये वाला, जैसे आप देखेंगे कि कई आहार श्रृंखलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं आपस में, इसको कहते हैं आहार जाल या खाद्य जाल। अब इन्होंने पहले पॉइंट आउट भी किए हुए हैं उत्पादक से। फिर आहार जाल के बारे में बता रहे हैं, पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इन्हीं अनेक आहार श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल, प्रत्येक उपभोक्ता जब अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेती है तो उसे ही आहार जाल या खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है। उसमें प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अपने उपभोग के लिए एक से अधिक प्रकार के जीव मिल जाते हैं, मतलब खाने के लिए हर उपभोक्ता के पास में एक से ज्यादा जीव होते हैं। इस प्रकार से बने आहार श्रृंखलाओं को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का देखिए सबसे सर्वोच्च एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, जो हमारी बुक में भी है, आपकी साइंस की बुक में दिया हुआ है। इसके अंदर कहाँ पे तीन चार तरह की घास या पौधे दिखाए हुए हैं जो कि हमारे उत्पादक हैं। उत्पादकों को कई अन्य प्रकार के जानवर खा रहे हैं जो हमारे प्रथम उपभोक्ता हैं। फिर उसके बाद में उन प्राथमिक उपभोक्ताओं को और कई अन्य प्रकार के जानवर खा रहे हैं जो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता हैं, और ऐसे ही आगे तृतीयक उपभोक्ता भी हैं। और यहाँ पे हमें शेर सर्वोच्च उपभोक्ता दिखाया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य खा तो सकते हैं बहुत से प्राणी पर खाते नहीं हैं, तो इसलिए आहार जाल में इन्होंने सर्वोच्च उपभोक्ता जो है शेर को दिखाया गया है। अब ये टॉपिक आपको बुक में से भी पढ़ना है बेटा। थैंक यू।